हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की अप्रोचेस। ठीक है, ये क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 10 मार्क्स के अंदर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन और उसका पहला सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि उसकी पहली अप्रोच। तो आपको इंडस्ट्रियली स्ट्रेन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, देखो, जब जब भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, यानी कि आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब क्या ज़रूरी है कि वो जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियली लेवल पे भी वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए और मिनिमाइज़ करने के लिए प्रोडक्शन के कॉस्ट को हम क्या करते हैं, स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन फॉर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ ऑल कमर्शियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। यानी कि हर फर्मेंटेशन प्रोसेस का सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि जो आपका स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या हो, इम्प्रूव्ड स्ट्रेन हो और ओवर प्रोडक्शन करता हो उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी यील्ड आपको उससे मिल सके जिससे आप उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सके और उसके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हो वो भी क्या हो, कम से कम हो। इस तरह का आपको एक इंडस्ट्रियली इम्प्रूव्ड स्ट्रेन जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्ट यील्ड कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अगर आपको प्रोडक्ट यील्ड को इंक्रीज करना है तो आप कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको सुटेबल मीडियम दें फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को रिफाइन कर दें, या फिर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्ट्रेन, या फिर आप क्या करें, स्ट्रेन की प्रोडक्टिविटी ही इम्प्रूव कर दें। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें थी। सबसे पहले जो पहली और दूसरी चीज़ थी उसमें आपने क्या किया, आपने कोई ओरिजिनल स्ट्रेन लिया, उस ओरिजिनल स्ट्रेन के आपने क्या किया, सुटेबल फर्मेंटेशन कंडीशंस दे दी और वो ओवर प्रोडक्शन करने लग जाए। दूसरा क्या था कि आपने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को रिफाइन करके उसका ओवर प्रोडक्शन कराया। तीसरा क्या है कि आपने स्ट्रेन को इम्प्रूव कर दिया, जो आपका ओरिजिनल स्ट्रेन है उसी को इम्प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से वो अच्छे खासी प्रोडक्शन करने लगा उस सुटेबल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है, जो लास्ट अप्रोच है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिल पाता है, एक हाई अमाउंट में प्रोडक्शन मिल पाता है। ठीक है, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। सो द टेक्निक एंड अप्रोच इज यूज टू जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेन डेवलपमेंट। वो टेक्निक और अप्रोचेस जो कि यूज़ की जाती है जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रेन को, उसके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उन तकनीक और अप्रोचेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है वो 3 अप्रोचेस पे बेस्ड है। पहली है म्यूटेंट सिलेक्शन एंड सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट। ठीक है, सेकंड है रिकम्बिनेशन, थर्ड है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे म्यूटेंट सिलेक्शन को। सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट यानी कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब म्यूटेंट सिलेक्शन क्या होता है, देखो म्यूटेंट सिलेक्शन जो होता है, यहाँ पे 2 तरह के म्यूटेशंस की बात की गई है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, जो बिना किसी म्यूटेशन की ट्रीटमेंट की उससे होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा म्यूटेशन जिसके अंदर आपको कोई भी म्यूटेशन अप्लाई ना करना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। और ये मेन अप्रोच होती है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की, जिसके अंदर न्यू एलील्स का प्रोडक्शन होता है एग्जिस्टिंग जीन से। ठीक है, इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, इसके अंदर आप फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की और मेंटेनेंस करने के लिए इम्प्रूव स्ट्रेन को। ठीक है, अब ये जो इंड्यूस म्यूटेशन है, इसके अंदर हमने क्या बात करी, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हैं, ये जो एजेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं। और इन म्यूटाजेन की एप्लीकेशन को आप क्या बोलते हैं, म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स थी, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड, म्यूटाजन और म्यूटाजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस क्या है,
बिना किसी एजेंट्स का यूज़ करके जो म्यूटेशन हो रहा है स्पॉन्टेनियस है। जिसके अंदर आप फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस को यूज़ कर रहे हैं वो क्या आपका इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब इन म्यूटाजेन की एप्लीकेशन को आप क्या बोलेंगे, म्यूटाजीनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या होता है, अब ये जो इंड्यूस म्यूटेशन है इसके अंदर दो तरह के म्यूटेशंस आप यहाँ पे देखेंगे, मेजर म्यूटेशन और माइनर म्यूटेशन। अब सबसे पहले देख लेते हैं म्यूटेशन ही क्या होता है। म्यूटेशन क्या है, एक सडन और हेरिटेबल चेंज है ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है, अब इसको भी डिवाइड किया गया है मेजर और माइनर के अंदर। अब कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पैटर्न को, जो मेटाबोलाइट का पैटर्न है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर म्यूटेशन बोलते हैं। कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो रेट होता है मेटाबोलाइट प्रोडक्शन का, उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर म्यूटेशन को। मेजर म्यूटेशन यूज़ किया जाता है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, जो ओरिजिनल स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस का, वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो बहुत कम प्रोड्यूस करता है लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है, मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन को, ठीक है, जो कि क्या लो एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करती है। तो आपको एक मेजर म्यूटेंट आइसोलेट करना पड़ेगा इस स्ट्रेन से, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या करे, मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करे और हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करे, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका पैटर्न ही चेंज कर देते हैं। वो जो पहले प्रोड्यूस कर रहा था उसको हटा करके उसको ऐसा बना देते हैं कि वो उसका मेन प्रिकर्सर या फिर फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है। सिमिलरली म्यूटेंट स्ट्रेन है एक S604, जो जिसके अंदर क्या किया गया, मेजर म्यूटेशन किया गया। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो टेट्रासाइक्लिन को डायरेक्टली तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो कमर्शियल फॉर्म है टेट्रासाइक्लिन की, उसको क्या कर रहा है, हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या है, 6D-मिथाइल टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये जो 6 मिथाइल टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या है, कमर्शियल मेजर फॉर्म होती है टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके पैटर्न को ही चेंज कर दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का वो आपको देखने के लिए मिला। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे माइनर म्यूटेशन। माइनर म्यूटेशन में क्या होता है, सक्सेसिव साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में म्यूटेजन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि सेवरल साइकिल्स तक आप क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ 6D-मिथाइल टेट्रासाइक्लिन इन प्लेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो, म्यूटेंट ऑफ पेनिसिलियम क्रायोजेनम वर सेलेक्टेड फॉर द इंक्रीज पेनिसिलिन प्रोडक्शन। देखो, आपको सबसे पहले पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन का स्ट्रेन दिया था, ठीक है, उसके थ्रू ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं होता था, तो इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन के लिए म्यूटेंट स्ट्रेन बनाया गया पेनिसिलियम क्रायोजेनम, ठीक है। ये क्या है, मेन इंडस्ट्रियली अगर आप यूज़ करेंगे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन तो किसके थ्रू करते हैं, पेनिसिलियम क्रायोजेनम के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब जो फ्लेमिंग का स्ट्रेन था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो स्ट्रेन दिया था, उस स्ट्रेन के कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है, 55% ज़्यादा पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, ये माइनर म्यूटेशन से कैसे रिलेटेड है, ये इस बारे में बात करते हैं। देखो, अब इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड स्ट्रेन्स को यूजुअली क्या किया जाता है, सक्सेसिव साइकिल्स ऑफ म्यूटाजेनेसिस किया जाता है, यानी कि उनको एक सक्सेसिव साइकिल्स दी जाती है म्यूटाजेंस की, ठीक है, यानी कि म्यूटाजेनेसिस कराया जाता है। फिर उस म्यूटाजेनेसिस के कुछ सेवरल साइकिल्स के बाद आपको क्या मिलता है, लार्ज इंक्रीज मिलता है यील्ड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखा गया, म्यूटेंट of Penicillium cryogenum were selected for the increased penicillin production. Each cycle of selection was preceded by mutagen, यानी कि केमिकल म्यूटाजन या ट्रीटमेंट के थ्रू क्या किया गया, हर एक साइकिल को बढ़ाया गया, ठीक है, जिसमें रिजल्ट मिला आपको छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस में, यानी कि स्मॉल चेंजेस मिले पेनिसिलिन की यील्ड में, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पहली साइकिल चलाई, ठीक है, इसके अंदर क्या किया आपने, केमिकली म्यूटाजन का यूज़ करा, जिसकी वजह से आपको इतना प्रोडक्ट मिला।
फिर नेक्स्ट साइकिल में आपको क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, थर्ड साइकिल में क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेवरल साइकिल्स के बाद, यानी कि कुछ साइकिल्स के बाद, डजन ऑफ साइकिल के बाद यहाँ पे देखा गया कि जो स्ट्रेन है E15-1 वो क्या कर रहा है, हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है पेनिसिलिन को एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ फ्लेमिंग। ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो ओरिजिनल स्ट्रेन था उसके कंपैरिजन में अब आपको क्या मिल रही है, 55% ज़्यादा पेनिसिलिन का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, आपका माइनर म्यूटेशन है। आपने क्या किया, म्यूटेशन को अप्लाई किया और कुछ साइकिल्स के बाद उसका जो प्रोडक्शन है या यील्ड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये बेसिकली किस पे काम करता है, रेट पे काम करता है। ये क्या करता है, इफेक्ट करता है रेट को, मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के। ठीक है, ये क्या आपका माइनर म्यूटेशन है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सिलेक्शन को। ठीक है, आई होप आज आपको समझ में आया होगा माइनर और मेजर म्यूटेशन क्या होता है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं और किस तरह से आप इस ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।